हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो गाइस, ये वाला लेक्चर हमारा लास्ट पार्ट का कंटिन्यूशन होने वाला है। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर कि हम ऐसी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे थे जो ऑलरेडी हमारे ब्रांड के साथ इन सम वे और द अदर दे आर एंगेज्ड। सो इसके अलावा रीमार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के अलावा हमने देखा कि हम रीमार्केटिंग लिस्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें ये सारे डेटा सोर्सेस चाहिए होंगे। जैसे किसी वेबसाइट से हम लोग एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम लोग एक एप्लीकेशन, अगर बिजनेस वेबसाइट की कोई एप्लीकेशन है और वहाँ पर लोगों ने ऐप्स डाउनलोड किए, सो वी कैन क्रिएट अ रीमार्केटिंग लिस्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन एज वेल। इसके अलावा हम गूगल एनालिटिक्स से एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। और कस्टमर लिस्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमारे पास एक्शन सीट में ऑलरेडी नेम, ईमेल, फ़ोन, एक्सेट्रा ये सारी डिटेल्स हैं, तो हम यहाँ से भी एक रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमारे पास डेटा सोर्सेज हैं तो हम लोग ये सारी रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस। सो यार, ये सारे हमारे डेटा सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन, या फिर हमारी कस्टमर लिस्ट हो सकती है कोई, जो ऑलरेडी हमारे पास डिटेल है। इसके अलावा डेटा सोर्सेज में यूट्यूब, गूगल एनालिटिक्स, ये सारे आते हैं। सो यार, ये जो रीमार्केटिंग लिस्ट है हम लोग गूगल एड्स पे भी क्रिएट कर सकते हैं। और फाइनली हमें वही करना है। आप अगर यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स पे आओ, टूल्स पे, देन शेयर्ड लाइब्रेरी एंड ऑडियंस मैनेजर। सो ये जो अब रीमार्केटिंग लिस्ट अभी हमने थ्योरेटिकली पिछले लेक्चर में भी कवर की थी, सो ये सेम रीमार्केटिंग लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड्स पे। ये सारे ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे: वेबसाइट विजिटर्स, ऐप यूजर्स, यूट्यूब यूजर्स, कस्टमर लिस्ट, गूगल एनालिटिक्स। लेकिन यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमको ये सारे सोर्सेज जो आपको दिख रहे हैं, डेटा सोर्सेज, इन डेटा सोर्सेज को हमें अपने गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये डेटा सोर्सेज अपने गूगल एड्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारी रीमार्केटिंग लिस्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो कौन से डेटा सोर्सेज हैं जिनके साथ हमें अपने गूगल एड्स को कनेक्ट करना है? दैट इज़ ये सारे हमारे डेटा सोर्सेज। और वंस हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन या फिर यूट्यूब, ये सारी चीज़ें जब हमारे कनेक्ट हो जाएंगी गूगल एड्स के साथ, सो हम लोग फिर रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर पाएंगे। और एक बार हम लोगों ने रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट की, सो इस रीमार्केटिंग लिस्ट को हम अपनी कैंपेन में भी यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑडियंस। सो एज एन ऑडियंस हम इनको कैंपेन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो केवल इस टाइप की ऑडियंस, यानी कि जो इस रीमार्केटिंग लिस्ट में है ऑलरेडी, उन्हीं को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखे। लेकिन सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ये डेटा सोर्सेज को, जितने हमारे डेटा सोर्सेज अवेलेबल है। सबसे पहले हमें इनको गूगल एड्स साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो ये डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए हम आ जाते हैं इस टैब पे। आप ऑडियंस मैनेजर में जब आओगे, सो योर डेटा सोर्सेज पे आप क्लिक करोगे। सो यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग सोर्सेज दिखेंगे जो आप अपने गूगल एड्स साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे होगे लिंक टू गूगल एनालिटिक्स, लिंक टू ऐप एनालिटिक्स। उसी तरीके से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर यूट्यूब लिंक किया हुआ है, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे लिंक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट के साथ भी आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो। सो ये भी एक बॉक्स है। सो डिफरेंट सोर्सेज हैं और इन डिफरेंट सोर्सेज को हमें सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो कनेक्ट करेंगे वो है हमारी वेबसाइट। सो जो हमारी बिजनेस वेबसाइट है, अगर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट पर आओ, जो हमने पहले लेक्चर में एज अ प्रोजेक्ट सेटअप की थी, सो इसी वेबसाइट को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने गूगल एड्स के साथ। एंड देन हम लोग रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे इसी वेबसाइट पर। सो वंस ये वेबसाइट कनेक्ट होती है, हम लोग यहाँ पर जितने विजिट्स हुए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, हम लोग ये कैप्चर कर पाएंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट में। और ये लिस्ट हम योर डेटा सेगमेंट में क्रिएट करेंगे।
सो यार इन डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, ये जो सारे डेटा सोर्सेज हैं, हम लोग एक टूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट टूल इज गूगल टैग मैनेजर। सो यार जिन लोगों को अभी गूगल टैग मैनेजर नहीं पता, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हो, एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद आप अपनी जो भी डेटा सोर्सेज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो अपने गूगल एड्स के साथ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे गूगल टैग मैनेजर के, बट आप ये समझो कि ये टूल हम यूज़ कर रहे हैं टू कनेक्ट आर डेटा सोर्सेज। सो यहाँ पर हम आते हैं, आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होगे, यहाँ पर गूगल एड्स टैग। इसी गूगल एड्स टैग को हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए अपने गूगल एड्स को। सो लेट्स जस्ट एडिट दिस सोर्स, बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। आपका अगर आप देखोगे आपके अकाउंट में अगर आपने कोई कनेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ आएगा दैट इज़ गूगल एड्स टैग, यहाँ पर आपको ये सारे नंबर्स नहीं दिखेंगे, बट मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट क्रिएट की हुई है इसलिए मुझे ऐसे दिख रहा है। सो इस टैग जो गूगल एड्स टैग है इसमें आपको विजिट करना है। मैं एडिट कर लेता हूँ। सो गाइज गूगल एड्स टैग सेटअप को क्लिक करने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके के पैनल पे विजिट करेंगे, और इस पैनल को विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन या पहला बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज रीमार्केटिंग। सो इस रीमार्केटिंग वाले बॉक्स में भी आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, दैट इज फर्स्ट जिसमें लिखा हुआ है ओनली कलेक्ट जनरल वेबसाइट विजिट्स डेटा टू शो एड्स टू योर वेबसाइट। सो यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, सो हम जस्ट विजिटर्स ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि इस होम पेज पे कितने विजिटर्स आए, या फिर अगर कोई और लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज पे कितने विजिटर्स आए, दैट्स इट। जैसे मैं इस लैंडिंग पेज पे क्लिक करूँ, सो इस लैंडिंग पेज पे जितने भी विजिटर्स आएंगे उन विजिटर्स का नंबर बेसिकली एक एक ग्रुप में हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आए, और उन सेम विजिटर्स को हम लोग अपना एड्स दोबारा दिखा सकते हैं अगर हम इस पे रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो सिर्फ और सिर्फ विजिटर्स अगर हमें ट्रैक करने हैं तो हम लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन अगर वो विजिटर्स कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे बटन क्लिक करना या कोई फॉर्म सबमिट करना, या फिर कोई और एक्शन यहाँ पर है जैसे सर्च पे ये लोग क्लिक कर रहे हैं, या कोई और एक्शन है, तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं अपने सेकंड ऑप्शन से, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट डेटा ऑन स्पेसिफिक एक्शंस पीपल परफॉर्म्ड ऑन योर वेबसाइट टू शो पर्सनलाइज्ड एड्स। सो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अभी हम रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सो हम लोग सिर्फ पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में और ज़्यादा सीखेंगे तो हम लोग एक बार ये सेकंड ऑप्शन भी सेलेक्ट करेंगे और इसके जो टैग हैं वो भी अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। एंड देन जो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दैट इज रिस्ट्रिक्टेड डेटा प्रोसेसिंग। तो दूसरा जो बॉक्स है हमारा रिस्ट्रिक्टेड डेटा प्रोसेसिंग, इसको आप टर्न ऑन कर सकते हो। सो बेसिकली ये ऑप्शन आपको बोल रहा है कि गूगल एड्स कुछ लोकेशंस पे रेस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि कुछ लोकेशन में जो ऑडियंस होगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग अपनी रीमार्केटिंग लिस्ट में, या जो हम डेटा सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे सो उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे ये जो सारी लोकेशन है जैसे कैलिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट। सो ये सारी लोकेशंस हमें वैसे भी नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग स्पेसिफिकली इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो इंडियन कंपनीज है उनको टारगेट कर रहे हैं। सो इसको हम लोग टर्न ऑन कर देंगे, टर्न ऑन रिस्ट्रिक्टेड डेटा प्रोसेसिंग। सो इट इज़ अप टू यू, अगर आप इसको वैसे भी अनचेक भी करना चाह रहे हो, सो दैट इज़ ऑन योर नीड्स, बट इस प्रोजेक्ट के लिए वी कैन जस्ट टर्न इट ऑन। एडवांस सेटिंग्स पे अभी नहीं जा रहे हम लोग। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन इनफ है अभी के लिए, बिकॉज अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग सिर्फ अभी अपनी वेबसाइट को गूगल डेटा, सॉरी गूगल एड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो फिलहाल के लिए ये दो ऑप्शंस हमारे लिए मोर देन इनफ है। एंड इसी के साथ हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। देखो यहाँ पर जब आप आओगे, जब इस सेक्शन पे आप आओगे, तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे टैग सेटअप के। सो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, ईमेल द टैग एंड यूज़ गूगल टैग मैनेजर। सो अभी हमने यहाँ पर भी बात की थी, आप यहाँ पर अगर अभी से लेक्चर में थोड़ी देर पहले, कि हम लोग गूगल टैग मैनेजर यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए। सो गाइज यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपना तीसरा ऑप्शन दैट इज़ यूज़ गूगल टैग मैनेजर, और इसी ऑप्शन की हेल्प से हम लोग अपनी वेबसाइट को, यानी कि इस वेबसाइट को, बिजनेस वेबसाइट को या प्रोजेक्ट वेबसाइट को
कनेक्ट करेंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ। सो यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन आईडी यहाँ पर मेंशन करी हुई दिख रही होगी। सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। और हम लोग आते हैं डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जैसे आप डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन में आओगे, आपको सबसे पहले ये एक अकाउंट क्रिएट करने को कह रहा है गूगल टैग मैनेजर पे। गैस जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है, दे कैन सिंपली एक्सेस द टूल, और वो लोग सीधे टूल एक्सेस कर सकते हैं। बट जिनका अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू कि आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर पर। आपके पास अगर अपनी एक जीमेल आईडी है, यू कैन सिंपली विजिट, या गूगल पर आप टाइप कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर, और आप सिंपली उस पर लॉग इन कर सकते हो अपनी विद द हेल्प ऑफ योर जीमेल आईडी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन कर चुका हूँ। यार मैं ऑलरेडी यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर पे लॉग इन कर चुका हूँ। एंड जैसा कि मैंने बताया कि सिंपली आपको सिर्फ लॉग इन करना है अगर आपके पास ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट है। आप सिंपली इस टूल पे आ सकते हो गूगल टैग मैनेजर पे। और अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है गूगल टैग मैनेजर की। हम लोग जस्ट इसे यूज़ कर रहे हैं अभी अपने गूगल एड्स अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए अपनी वेबसाइट के साथ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा टैग मैनेजर का। और इस टैग मैनेजर पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर एक ऑप्शन देखो, दैट इज़ क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड फिर यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो अकाउंट का। तो आप कुछ नाम दे सकते हो प्रोजेक्ट, या मैं आपको नाम देता हूँ यहाँ पर एम एंटरप्राइजेज, जो हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट का जो नाम है। एंड यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट करोगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ फॉर द प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स। इसके बाद आपको अकाउंट के अंदर ही एक कंटेनर सेटअप करना है। इस कंटेनर को सेटअप करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर टाइप कर सकते हो इस तरीके से, या कोई और नाम भी दे सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। बट मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको ये नाम दे रहा हूँ, दैट इज़ anmenterprises.org। उसके बाद क्योंकि हम लोग अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम इस गूगल टैग मैनेजर को यूज़ कर रहे हैं फॉर वेब पर्पजेस, फॉर अपनी डेस्कटॉप और मोबाइल वेब पेजेस के लिए। हम लोग पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड देन विल क्रिएट द अकाउंट। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा ये अकाउंट। यार यहाँ पर आप देखोगे कि एक अकाउंट हमारा क्रिएट हुआ है विद द नेम ऑफ A&M एंटरप्राइजेस, और इसके अंदर हमारा एक कंटेनर भी है, दैट इज़ amenterprises.org। और कंटेनर का जो टाइप है दैट इज़ वेब, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और एक कंटेनर आईडी भी साथ साथ जनरेट हुई है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करके अपना पूरा सेटअप कंप्लीट करते हो, यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर इस कंटेनर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटेनर पे क्लिक करते हो, आप आ जाते हो इस टूल के इंटरफेस पे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि यार ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, तो कोई चार्ज आपको नहीं पे करना। जस्ट आपको गूगल पे जाके इस पे लॉगिन करना है एंड विद द हेल्प ऑफ योर जीमेल आईडी। अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट है तो आप इजीली इस टूल पे लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है, और उस अकाउंट के अंदर आपको एक कंटेनर क्रिएट करना है। अगर आप लोगों ने इस टूल के गूगल टैग मैनेजर के इंटरफेस को एक्सेस कर लिया है, इस टूल को एक्सेस कर लिया है, अब आप आ सकते हो यहाँ पर टैग्स पे। आपको क्लिक करना है यहाँ पर टैग्स पर। यार जैसे ही आप टैग्स पे आओगे, जैसे ही आप टैग्स पे क्लिक करोगे, अभी यहाँ पर आपको कोई टैग्स नज़र नहीं आ रहे, बट आप लोग एक नया टैग क्रिएट करोगे एंड इस टैग को आप नाम दोगे कन्वर्जन लिंकर। अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं इस टूल को अभी कनेक्ट करने के लिए गूगल एड्स के साथ। इसके लिए सेपरेट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। एंड यहाँ पर आपको जो पहला इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है इस टूल पे आने के बाद, वो आपको ये है कि पहले आपको एक कन्वर्जन लिंकर टैग क्रिएट करना है। और ये कन्वर्जन लिंकर टैग आप कैसे क्रिएट करोगे,
एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप न्यू पे जाके क्लिक करोगे, जैसे ही आप टैग्स पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद न्यू पे क्लिक करोगे, देन आप आते हो इस इंटरफेस पे। यहाँ पर आपको अपना टैग नेम देना है, कन्वर्जन लिंक का टैग, और फिर यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको ये टैग दिखेगा, कन्वर्जन लिंकर। यहाँ पर आपको इसे क्लिक करना है, आपको सेलेक्ट करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको ट्रिगरिंग वाले बॉक्स पे आना है, एंड यहाँ पर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, एंड देन सेव। तो यार हम लोगों ने एक कन्वर्जन लिंक का टैग क्रिएट कर लिया है अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में। और अब जो हम सेकेंड टैग क्रिएट करने वाले हैं वो हम क्रिएट करेंगे गूगल एड्स रीमार्केटिंग के लिए। सो आप अगर यहाँ पर आओगे तो हम लोग इस स्टेप पे थे, यूज़ गूगल टैग मैनेजर, और हमारे पास एक कन्वर्जन आईडी थी। सो अब इसको आपको एक बार फिर से रिकॉल करना है, और आपको अगर ये रिकॉल हो गया है तो हम लोग आ जाते हैं अब अपने गूगल टैग मैनेजर पे फिर से। सो यहाँ पर आपको एक और न्यू टैग क्रिएट करना है, एंड दिस टैग विल बी गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग। सर अभी आपको अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही कि अभी हम कर क्या रहे हैं, बट आप इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करते रहेंगे, सो लास्ट में इट विल मेक सेंस कि ये हम लोग ये सारे टैग्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं और टैग मैनेजर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपको एक गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग एक नाम देना है, एक नया टैग क्रिएट करके, एंड उसके बाद आपको आ जाना है टैग कॉन्फ़िगरेशन वाले बॉक्स पे, इस पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर आपको गूगल एड्स का एक ऑप्शन दिखेगा, टैग टाइप, इसको आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे गूगल एड्स रीमार्केटिंग। सो कन्वर्जन लिंक का टैग फाउंड इन कंटेनर, अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है देन इट्स गुड। इसका मतलब आपका कन्वर्जन लिंक का टैग सही से सेटअप हुआ है। अब यहाँ पर हम देंगे अपनी कन्वर्जन आईडी, जो कि हमारे, जो भी मैंने आपको बोला था कि आपको रिकॉल करनी है ये चीज़, और मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ये कन्वर्जन आईडी नोट डाउन करनी है। सो ये कन्वर्जन आईडी आप यहाँ से कॉपी करोगे, एंड देन यू विल पेस्ट हियर, एंड दैट्स इट। इसको आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर काम करना है। और नाउ यू कैन कम टू द सेकेंड बॉक्स, दैट इज ट्रिगरिंग बॉक्स पे आना है आपको, एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस ट्रिगरिंग, और यहाँ पर आप ऑल पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ऑल पेजेस सेलेक्ट करोगे, आपको इस जो आपने टैग क्रिएट किया है गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग, इसको आपको सेव करना है। सो यहाँ पर हमारा गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग भी बन गया है, और कन्वर्जन लिंक का टैग भी बना दिया। दैट मीन्स हमने टैग मैनेजर जो है गूगल टैग मैनेजर कंप्लीटली सेटअप कर लिया है। और अब हम लोग इस टैग मैनेजर को कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ। और एक बार ये टैग मैनेजर अगर हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लेते हैं, सो गूगल एड्स विल बी ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड विद आवर विद वेबसाइट। सो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी गूगल एड्स के लिए यहाँ पर टैग्स क्रिएट कर लिए हैं। सो आपको अब ये टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है। सो इसको कनेक्ट करने के लिए हम आते हैं एडमिन सेक्शन पे, और एडमिन सेक्शन पे आप यहाँ पर कंटेनर के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एंड इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर। सो जैसे ही आप ये इंस्टॉल करते हो, आपको यहाँ पर दो कोड बेसिकली दिखते हैं, और ये दो कोड अगर आप पढ़ो यहाँ पर, पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल, यानी कि हमें अपनी वेबसाइट के जो सारे पेजेस हैं उनके हेड सेक्शन में ये कोड पेस्ट करना है। एंड उसके अलावा जो सेकंड कोड हमें अवेलेबल है वो ये कोड है, एंड इसको हमें अपने बॉडी ऑफ द वेबसाइट, जो बॉडी सेक्शन है वेबसाइट का, उसके सारे पेजेस में ये दूसरा कोड हमें पेस्ट करना है। सो इसका अगर आपको मतलब, अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ पर इस वेबसाइट पे आते हैं, अपनी बिजनेस वेबसाइट पे, और हम लोग चलते हैं इसके सोर्स कोड पर। तो अब ये सेक्शन देख रहे होंगे, हेड सेक्शन, दिस इज द हेड सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। और इस हेड सेक्शन के अंदर हमको अपना पहला कोड पेस्ट करना है, ये वाला। और जो हमारा सेकंड कोड है दैट इज दिस वन, ये हमें बॉडी टैग के अंदर पेस्ट करना है। सो बॉडी टैग
ये हमारा हेड टैग हो गया। और हमारा अगर बॉडी टैग आप ढूंढो, सो यू कैन फाइंड दैट एज वेल। सो ये हमारा बॉडी सेक्शन हो गया। तो कोई भी पेज है हमारी वेबसाइट का, सो ये जो कोड है हमें अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन में पेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, सो हम वर्डप्रेस के थ्रू ये कोड इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्लगइन। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भी अपने सोर्स कोड में ये दोनों टैग्स, ये जो दोनों दोनों स्निपेट्स हैं, कोड स्निपेट हैं, अगर आप इनको पेस्ट करते हो, सो दैट विल ऑल्सो वर्क। बट हमारे केस में हमारी एक बिजनेस वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस पर बनी है, एंड हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू बहुत इजीली इस कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। अगर आप यहाँ पर आओ इसके वर्ड अपने बिजनेस वेबसाइट के वर्डप्रेस पर, आप इस वर्डप्रेस सेक्शन में विजिट कर सकते हो। अपने जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जब हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोगों ने वर्डप्रेस भी एक्सेस किया था। आप अगर वर्डप्रेस एक्सेस नहीं कर पा रहे, यू कैन वॉच दैट लेक्चर, एंड आप वहाँ पर वर्डप्रेस एक्सेस कर सकते हो। एनीवेज, आप इस वेबसाइट के वर्डप्रेस सेक्शन पर आओगे, एंड वर्डप्रेस सेक्शन पे आने के बाद आप प्लगइन्स पर आओगे। यार, प्लगइन्स पे आने के बाद हम लोग ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, एंड ऐड न्यू प्लगइन में हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, गूगल टैग मैनेजर। यहाँ पर आपको एक प्लगइन मिलेगा, जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर, यू विल फाइंड दिस प्लगइन, GTM4WP। GTM4WP, यहाँ पर आपको एक प्लगइन ये इंस्टॉल करना है, एंड इसको आप करेंगे एक्टिवेट। ग्रेट। आपको ये प्लगइन यहाँ पर लिस्ट ऑफ प्लगइन्स में मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ये पूछेगा गूगल टैग मैनेजर आईडी। यार, आईडी हम लोग यहाँ से पिक करेंगे। आप इस कोड में आओ, तो यहाँ पर आपको एक आईडी दिखेगी, दैट इज दिस वन, और यही आईडी आपको पेस्ट करनी है इधर। सेकंड ऑप्शन को आपको ऑन रखना है, और जो तीसरा ऑप्शन आपको अब दिख रहा है, कंटेनर कोड कंपैटिबिलिटी मोड, इसको आपको एज इट इज रखना है। देयर आर नो चेंजेस। बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप चेक कर सकते हो। स्क्रोल ट्रैकिंग यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो, और बाकी ऑप्शंस को आपको एज इट इज़ रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए अभी यही है कि आप लोग यहाँ पर आईडी पेस्ट करो, यहाँ पर इसको ऑन करो, सेकंड ऑप्शन को कंटेनर कोड ऑन यहाँ पर आपको रखना है, और थर्ड में आपको एज इट इज़ फुटर ऑफ द पेज। जब आप ये तीनों ऑप्शंस को यहाँ पर आप फिल कर दोगे, देन यू हैव टू सेव द चेंजेस। तो यार, जैसे ही आप चेंजेस सेव करोगे, तो हम लोगों ने अपने GTM को कनेक्ट कर लिया है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ। यार, प्लगइन के थ्रू हम लोगों ने GTM को कनेक्ट किया अपनी वेबसाइट पर, लेकिन हम लोग, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि आप लोग ये सिंपली ये कोड पुश कर सकते हो अपने सोर्स कोड पर। अगर आपके पास एक्सेस है अपनी वेबसाइट का सोर्स कोड का, तो आप इस उस वेबसाइट के हेड सेक्शन पे और यहाँ पर बॉडी सेक्शन पे आप लोग उसे डायरेक्टली ये कोड स्निपेट वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक प्लगइन का, बिकॉज हमारी एक वर्डप्रेस वेबसाइट थी, बहुत इजीली मैंने यहाँ पर इसको पुश किया, इस कोड स्निपेट को। अब आते हैं अपने टैग सेक्शन पे दोबारा से, और यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अब जब आप ये सारे चेंजेस कर लोगे
और अपने जीटीएम को भी कनेक्ट कर दोगे अपनी वेबसाइट के साथ, सो यू हैव टू सबमिट दिस। सो गाइस हमारा टैग मैनेजर कनेक्ट हो गया हमारी वेबसाइट के साथ, और इसी के साथ क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग भी सेटअप किया हुआ था, सो हमारा जो गूगल एड्स अकाउंट है वो भी अब कनेक्ट हो गया हमारी वेबसाइट के साथ। सो आप यहाँ पर जो आपने पैनल यहाँ पर ओपन करके रखा था, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे डन। सो यार हमारा जो पहला जो टारगेट था, दैट इज टू कनेक्ट आवर वेबसाइट विद गूगल एड्स, वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल एड्स के साथ कनेक्ट हुई या नहीं, सो आप लोग जस्ट गूगल टैग मैनेजर से ये कंफर्म कर सकते हो। तो यार आप ये कंफर्म कर सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट हुई है या नहीं। आपको बस प्रीव्यू पे क्लिक करना है, जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर टाइप करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक कनेक्ट। सो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है गूगल टैग मैनेजर में, जस्ट टू चेक कि द वेबसाइट इज कनेक्टेड और नॉट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक टैग असिस्टेंट हमें बता रहा है दैट दिस इज कनेक्टेड। एंड आप इसके गूगल टैग मैनेजर के इंटरफेस पे भी, टैग असिस्टेंट के इंटरफेस पर आओगे तो भी आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिखेगी वेबसाइट, एंड हमारे जो टैग्स हैं वो भी फायर्ड है, यानी कि दे आर वर्किंग। सो गूगल एड्स रीमार्केटिंग टैग भी यहाँ पर फायर हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वर्किंग। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक वेदर द टैग इज वर्किंग और नॉट। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। अगर आप इसके सोर्स कोड पर जाओ और इसके हेड सेक्शन पे अगर आप देखोगे, सो यू कैन फाइंड द टैग मैनेजर कोड। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपना गूगल टैग मैनेजर कोड यहाँ पर देख सकते हो आप हेड सेक्शन के अंदर, एंड दैट मीन्स आवर वेबसाइट इज़ वेल कनेक्टेड विद टैग मैनेजर। एंड टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ वो हमारे गूगल एड्स के साथ भी कनेक्टेड है। सो अब जब हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है हमारे गूगल एड्स के साथ, सो अब हम बहुत इजीली यहाँ पर योर डेटा सेगमेंट में अपने रीमार्केटिंग लिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।